इंशाल्लाह। नमस्कार, ये है इमरान खान के नए पाकिस्तान की पुरानी कारस्तान। सिंध में एक हिंदू मां कहती है पाकिस्तान में हिंदू पैदा होना एक श्राप है। 102 हिंदुओं को सिंध में गुलारची इलाके में जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। मूर्तियां तोड़ दी जाती है, मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया जाता है। एक तरफ पाकिस्तान टारगेट्स हिंदूज, ये हमारा हैशटैग है। पाकिस्तान करे हिंदुओं पर अत्याचार, पर सेक्युलर मंडली करे जम्मू कश्मीर पर दुष्प्रचार। 370 और 35A के हटने के बाद कश्मीर का भारत में संपूर्ण एकीकरण होता जा रहा है। 25,000 से ज्यादा भारतीयों को जम्मू कश्मीर में मिला डोमिसाइल, पर उमर और महबूबा को दिखता है इसमें हिंदुत्व का डिजाइन। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कह रही है कि ये कश्मीर के मुस्लिम बाहुल जनसांख्यिक कैरेक्टर को बदलने की एक साजिश है। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, की ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहता हूं कि कश्यप ऋषि के नाम पर जिस कश्मीर का नाम रखा गया उसकी असली जनसांख्यिक इतिहास की हिस्ट्री क्या थी, क्या था उसका रियल इतिहास, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कश्मीर का कालचक्र आपके सामने है और देखिए 12वीं शताब्दी तक कश्मीर हिंदू राज्य था। यहां का प्राचीन विस्तृत लिखा हुआ इतिहास राज तरंगिणी जो कल्हन द्वारा लिखी गई थी 12वीं शताब्दी में, उसमें आप पढ़ सकते हैं। 15वीं शताब्दी में आगे बढ़ते हैं कि मुसलमानों का शासन यहां पर शुरू हुआ। सन 1590 में यहां पर मुगल राज कायम हुआ और यहां पर अकबर का शासन काल था। फिर मुगल साम्राज्य के विखंडन के बाद यहां पर पठानों का कब्जा शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी में चलते हैं, वहां पर राजा, पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल शुरू होता है। 1815 में पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने पठानों को यहां पर हराया और उसके बाद सिख साम्राज्य कश्मीर में आया। 1846 में अंग्रेजों की महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि हुई और गुलाब सिंह का शासक यहां पर वो शासक बने। 1925 में गुलाब सिंह के सबसे बड़े पोते हरि सिंह को राजा बनाया जाता है। उसके बाद 1947 में हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया एक्सेशन के जरिए। और यहां पर 1989 और 1990 और 90 के दशक में कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद शुरू हुआ। आपको याद होगा 19 जनवरी 1990 की वो रात जिसमें कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर से, अपने ही कश्मीर से भगा दिया गया। 4 लाख कश्मीरी पंडित चले गए, 300 से ज्यादा मारे गए। और 1990 के बाद दरअसल कश्मीर में धीरे धीरे मुस्लिम आबादी का कब्जा रहा। और आज अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में 67% आबादी मुसलमान है, 29% हिंदू है, 29% हिंदू है, 2% सिख है। कश्मीर घाटी में तो 97%, 97% आबादी मुस्लिम है। तो महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला इसके बारे में तो नहीं बोलेंगे, पर हम आपको दिखाते हैं प्लाज्मा स्क्रीन पर चलते और बताता हूं मैं आपको कि कश्मीर कैसा बदल रहा है, कैसे बदल रहा है कश्मीर मोदी के शासनकाल में। और अब इसके कुछ ग्राफिक्स मैं आपको दिखाऊंगा इस प्लाज्मा स्क्रीन पर कि कैसे कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, कैसे कश्मीर का एकीकरण हो रहा है भारत में। अगस्त 2019 में सबसे पहले अनुच्छेद 370 को और 35A को हटाया गया, खत्म कर दिया गया। यह सबसे बड़ी रुकावट थी। लाल किले और लाल चौक का फासला बढ़ाने में सबसे बड़ा अगर किरदार किसी का था तो 370 और 35A का था। आइए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। कश्मीर को मिला विशेष दर्जा जो है वो खत्म हो गया। स्पेशल स्टेटस जो टेम्पररी स्टेटस था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे बदल रहा है कश्मीर। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये अक्टूबर 2019 में किया गया 370 और 35A हटने के बाद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सियासी इसका असर क्या हुआ। सियासी उठापटक जो थी वो खत्म हुई और जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक तरीके से विकास के मार्ग पर चल पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ। मई 2020 में, मतलब पिछले ही महीने, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के जो नियम थे, निर्देश थे, उनको जारी किया गया, नए नियम लाए गए और उसके बाद कश्मीर से भगाए गए और प्रताड़ित किए गए लोगों को बसने के लिए और वोट करने के लिए अधिकार मिला। देखिए कई सालों तक, 60 सालों तक वहां पर जो लोग थे, कश्मीर की महिलाएं थी, कश्मीर के
दलित समाज के लोग थे, वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो 1947 के बाद पाकिस्तान से वहां पर आए थे, वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, उनको कई सालों तक इसी 370 और 35A के तहत अधिकार नहीं दिया गया और उसी को करेक्ट करने के लिए ये नियम कानून बदले गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 15 साल तक रहने का, देखिए नया नियम क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूं नया नियम क्या है, चौथा बदलाव क्या है। 15 साल तक रहने पर या 7 साल पढ़ने पर या 10 साल सरकारी नौकरी करने पर आपको निवासी बनने का अधिकार मिलता है। अब ये नए डोमिसाइल रूल्स के तहत ये आपको अधिकार मिलता है। मतलब एक तरीके से वहां पर जो एक नो एंट्री का बोर्ड लग गया था, वहां पर सिर्फ एक वहां पर साजिश की गई थी कि कश्मीर सिर्फ मुसलमानों के लिए रहेगा, बाकी भारतीयों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे, उसको अब सुधार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों का जो एकाधिकार था वो पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। इसका असर यह है एक तरीके से संविधान की जो समानता के अधिकार है वहां पर लागू होने लगे। 106 केंद्रीय कानून भी लागू होने लगे। 50 से अधिक, देखिए अब इसका पूरा प्रभाव कैसे पड़ा। पांचवा बदलाव, जो 25,000 लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए उसमें से कई लोग दलित समाज के, गोरखा समाज के लोग हैं जिनको वहां पर 60 सालों तक कोई बुनियादी अधिकार नहीं था। तो 50 से अधिक दलित और गोरखा जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी अब बने हैं। देखिए कितना बड़ा सुधार हुआ है, पर इसका भी विरोध उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टियां कर रही है। तो 1947 से जो मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा गया वाल्मीकि समाज को, कश्मीरी महिलाओं को, आज उनको वो अधिकार फिर से दिया जा रहा है। मतलब एक तरीके से जो केवल लिप सर्विस कर रहे थे कश्मीरी महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, दलित के अधिकारों के लिए, आज वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। और इसीलिए मैं चलना चाहता हूं फिर से एक बार वॉल पर और आपको आज की डिबेट के सवाल बता देना चाहता हूं। आज का हमारा हैशटैग है पाकिस्तान टारगेट्स हिंदूज। पर सवाल क्या है? पहला सवाल, कश्मीर में हिंदुओं के बसने से उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को परेशानी क्यों है? क्या वो 1990 वाली ही वो मानसिकता है जिसमें कि हिंदुओं को भगाया गया? दलित और गोरखा कश्मीरी बने तो इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी में खलबली क्यों मच रही है? जैसे मैंने आपको बताया डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्हें भी मिल रहा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को क्यों दिख रहा है हिंदुत्व का डिजाइन? ये वही हूबहू पाकिस्तान की लाइन एक तरीके से बोली जा रही है उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती द्वारा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से चुप है, पर कश्मीर पर दुष्प्रचार चरम सीमा पर है। और कश्मीर के भारत में एकीकरण के खिलाफ सेक्युलर मंडली क्यों है? यह है हमारे आज के सवाल। मैं आगे बढ़ूं और डिबेट ओपन करूं उससे पहले देखिए रिपोर्ट और उसके बाद बड़े पैनल के साथ होगी चर्चा शुरू। आर्टिकल 370 के कारण, 35A के कारण कुछ रुकावटें भी आई। तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है वन नेशन जारी किए जा रहे हैं। कश्मीर में 19 मई से लेकर अब तक 30,000 लोग ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जबकि 25,000 लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। कश्मीर में मिल रहे इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट से कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों को कुर्सी और वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा है। वो चिल्लाने लगे हैं कि मोदी सरकार आरएसएस के इशारे पर कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रच रही है। अब इस आरोप के बाद कश्मीर की डेमोग्राफी को समझना भी बहुत जरूरी है। कश्मीर में फिलहाल 67% मुसलमान हैं, लगभग 30% हिंदू और करीब 2% सिख और 1.30% बुद्धिस्ट। इसमें से ज्यादातर हिंदू जम्मू और लद्दाख इलाके में रहते हैं। मतलब साफ है कश्मीर में अकेले करीब 80% मुसलमान रहते हैं। कश्मीर में मुसलमानों का एकाधिकार इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे के आने के बाद कश्मीर से हिंदुओं को डराकर भगा दिया गया, उन पर अत्याचार किए गए। अब सरकार उन्हें फिर से बसाने और कश्मीर का भारत के दिल से दिल जोड़ने की कोशिश शुरू कर चुकी है, लेकिन सियासतदानों को ये हजम नहीं हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हमारा हैशटैग है पाक टारगेट्स हिंदूज और हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा
जुड़ चुके हैं, दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के समर्थक माने जाने वाले डॉक्टर सैयद अब्बास जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अमित रैना, कश्मीरी पंडितों की बुलंद आवाज, रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता हैं और उनके साथ काम भी करते हैं। मेरे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट इफ्रा जां जुड़ रही है कश्मीर से इस वक्त, और मेरे साथ पीर विकार वकील है, पत्रकार है, कश्मीरी मामलों पर जानकारी भी रखते हैं, वो भी जुड़ने वाले हैं। पर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। इफ्रा जां, आपसे शुरू करना चाहता हूं। कश्मीर में हिंदुओं के बसने से आपको क्या परेशानी है? इफ्रा, सीधे सीधे मुझे 1 मिनट में बताइए कि दलितों को, गोरखा समाज को अगर कश्मीरी बनाया जा रहा है तो इफ्रा जां और उनकी मंडली के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पहले तो आपका सवाल ही झूठा है, क्योंकि कश्मीर वैली में उनको डोमिसाइल नहीं मिल रहा है। उनको एक्चुअली जम्मू में डोगरास को, जो आप कह रहे हैं गोरखास और दलित्स को, वाल्मीकि समाज वालों को कश्मीर में नहीं जम्मू में जगह मिल रही है। तो जम्मू जो है कश्मीर से 365 किलोमीटर दूर है, और जम्मू जो है वो ऑलरेडी एक हिंदू बहुली यानी हिंदू मेजोरिटी इलाका है। तो कृपया करके अपने जो दर्शकों को झूठ मत फैलाइए। उमर अब्दुल्ला को बोलिए, महबूबा मुफ्ती को बोलिए, वो एक सेकंड मिल सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने बोला, बता दूं, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने बोला कश्मीर का मुस्लिम कैरेक्टर चेंज करने की साजिश है। इफ्रा जां, आप ये जो एडवाइस है ना, मुझे नहीं, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को दीजिए। वो कह रहे हैं कि देखिए हमारी मुस्लिम मेजोरिटी को खत्म करने की ये साजिश है। उनसे कहिए ना मैडम। जी, एक्चुअली आपको पता है जम्मू और कश्मीर, जी मैं आपको बताती हूँ हो क्या रहा है। जम्मू में अभी 10 लाख लोगों को, अराउंड 1 मिलियन लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जम्मू वालों को ज्यादा सीटें मिल रही है, क्योंकि बीजेपी तो इलेक्शन कभी जीत नहीं सकती थी। अब उस इलाके से बीजेपी इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रही है। 10 लाख जम्मू और कश्मीर की आबादी में 10% होता है। आप शहजाद भाई मुझे एक स्टेट इंडिया का बता दीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो 10% डेमोग्राफिक चेंज एक ही बार में एक्सेप्ट करने को तैयार होगा। आप बता दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये जम्मू वर्सेस कश्मीर की बात है। और जहां तक जम्मू के लोग हैं, 2 अप्रैल को आप न्यूज पढ़ लीजिए। जी एक सेकेंड, जम्मू के लोग खुद डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स का विरोध कर रहे हैं। 1990 में जब 4 लाख हिंदुओं को भगा दिया गया, तब डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ था क्या? जी, जब 1990 की एक रात में 4 लाख हिंदुओं को अपने घर से भगा दिया वहां के इस्लामिस्ट एजेंडे के तहत, तब वो डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ। जी अब मैं आपको पहले एक सेकेंड, जो जम्मू के निवासी हैं, जम्मू के हिंदू निवासी और डोगरा निवासी जो हैं, वो भी डोमिसाइल का विरोध कर रहे हैं। आप उनके प्रोटेस्ट कवर नहीं मीडिया करती है। अब आपका सवाल जो 1990s में हुआ, बिल्कुल हुआ। जिन लोगों ने 1990s में कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला, उन लोगों को तो सड़कों पे गोलियां मारी गई, उन लोगों को तो एनकाउंटर हुए, हर एनकाउंटर में वो लोग मरे गए। करीबन 1 लाख मिलिटेंट्स मारे गए जिन लोगों ने ऐसा किया। अब 1 लाख लोगों को मार के भी और कितने लोगों को आप मारेंगे जब तक आपका कश्मीरी पंडितों का बदला पूरा होगा? जिन्होंने ऐसा किया उनके साथ तो एनकाउंटर हुए, उनके तो घर तोड़े गए, उनको तो घरों में जिंदा जलाया गया, गाड़ा गया, उनको तो पापा 2 में टॉर्चर किया गया, और कितनों को आप पकड़िए। आप मुझे मैंने आपकी बात सुनी, लगातार आप नहीं बोल सकती इफ्रा। ठीक है इफ्रा, आपकी बात पूरी हुई, मैं आपको आगे भी मौका दूंगा। पर अमित रैना, ये लोग वैसे तो महिलाओं की बात करेंगे, दलितों के अधिकारों का ढिंडोरा पीटेंगे, अगर अधिकार दिए जाते हैं तो इनको बुरा लगता है। और ये दरअसल क्या चाहते हैं कि कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम बाहुल एक इनका होल्ड है वो कमजोर ना हो। दरअसल वो चाहते हैं कि ये इस्लामिक स्टेट बना रहे, वो दरअसल चाहते हैं कि मुस्लिम मेजोरिटी जो है वो बनी रहे और वहां पर हिंदुओं की, दलितों की कोई एंट्री ना हो। दरअसल उनका एजेंडा सिर्फ इतना है। अमित रैना, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अच्छा, अमित रैना से पूछ रहा हूं मैं। देखिए, इफ्रा जान ने एक ही क्षण में सच्चाई बता दी कि कश्मीर और जम्मू अलग अलग है। ये सच्चाई है और ये सच्चाई आपके सवाल से बिल्कुल जुड़ती है। ये कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुमूल्य की बात नहीं हो रही, मुस्लिम बहुल्य की बात नहीं हो रही। ये है मोनोपोली कश्मीरी सुन्नी मुसलमान की हेजेमनी, कश्मीरी सुन्नी मुसलमान की जो उनको लग रहा है कि आज शायद वो टूट जाएगी, क्योंकि बाकी लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। आप 70 साल से
बेघर लोगों को अगर घर देते हैं तो ये तो इंसानियत है, इसमें तो आपको वेलकम करना चाहिए। ये कौन सी इंसानियत है, कौन सा धर्म है? ये तो मुझे पूरा यकीन है कि कुरान पाक भी ये नहीं कहता कि आप बेघरों को शरण नहीं देंगे, उनको अपने साथ नहीं रहने देंगे। वाल्मीकि समाज को आप हाथ जोड़कर लाए थे जम्मू कश्मीर में, आपको जरूरत थी उनकी, आपने उनसे वादे किए थे कि आप आइए हम आपको स्टेट सब्जेक्ट देंगे। अगर आज एक सरकार अपना वादा पूरा कर रही है तो आपको क्यों मिर्ची लगी है मुझे नहीं पता। ये जो प्रयास है कि जो कश्मीरी मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन की जो हेजेमनी है ये कैसे बरकरार रहे, और यही तकलीफ है। जहां तक बात है, जहां ये जो इफ्रा कह रही थी कि जम्मू में लोग विरोध कर रहे हैं डोमिसाइल एक्ट का, बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं डोमिसाइल एक्ट का, मैं भी कर रहा हूं। हम कह रहे हैं कि डोमिसाइल लॉ ही नहीं होना चाहिए। आप 10 साल का कानून भी क्यों ला रहे हैं? आप 10 साल का कानून भी मत लाइए, आप लोग तो करेंगे, दीजिए। आप लोग तो डोगरू के पेट पे लात मारेंगे, एक निशान है, बराबर रखिए, पूरा डोमिसाइल रोल हटा दीजिए। अगर भारत में जब 4 लाख कश्मीरी पंडित भाग कर आए कश्मीर से, उन्हें जब भगा दिया गया कश्मीर में, अगर भारत में डोमिसाइल लॉ लगा होता, बाकी राज्यों में तो हम सड़कों पर रह रहे होते। तो आज कश्मीर में डोमिसाइल लॉ भी नहीं होना चाहिए, ये भी हटा दीजिए। हर भारतीय का बराबर हक है जम्मू कश्मीर पे, हर उस फौजी का हक है जम्मू कश्मीर में जो अपनी जान देता है, उसके परिवार का हक है। मुझसे पहले, इफ्रा से पहले, फर्क जिला से पहले, सबसे पहला हक फौजी का है जम्मू कश्मीर में, जो भारत के संविधान के लिए, भारत के तिरंगे के लिए, भारत की अखंडता के लिए अपनी जान दांव पे लगाता है कश्मीर में। उन लोगों के जिन लोगों ने तुम लोगों को शरण एक सेकंड सैयद अब्बास, एक सेकंड इफ्रा जहां, एक सेकंड रुक जाइए। मैंने आपको काफी मौका दिया, इस तरीके से नहीं, सबका ओपनिंग कमेंट आने दीजिए। सैयद अब्बास एंड सुदेश वर्मा, सैयद अब्बास, मुझे एक बात बताइए कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमान जो यहां से नहीं है उनके लिए एंट्री हो सकती है, पर जो 47 से जो दलित समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग रह रहे हैं, उनको उनका अधिकार ना दिया जाए, कश्मीरी महिलाओं को उनका अधिकार ना दिया जाए, ये किस तरीके की संविधान की परिकल्पना आप करते हैं? आप तो संविधान के अधिकारों की बात, समानता की बात करते हैं, पर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आप दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। दलितों के लिए, जिनके आप नाम पर दलहित को बढ़ाते हैं, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना मिले, उससे आपत्ति है आपको? सैयद अब्बास और सुदेश वर्मा जी। सुनिए शहजाद पूनावाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो पे बुलाने का, और मैं गुजारिश करता हूं अपने तमाम दीगर हजरात जो पैनलिस्ट हैं, कृपया करके मुझे इंटरफेयर ना करें। बहुत शुक्रिया, मैं सभी को सुन रहा था। हाँ, आ रहे हैं जनाब, आ रहे हैं, धीरज रखिए, आ रहे हैं। नहीं, रोहिंग्या मुसलमान अच्छे लगते हैं, दलित नहीं अच्छे लगते आपको? लोमड़ी चाल है, लोमड़ी। अभी सुनिए तो सही मियां मिट्ठू, सुनिए, ये लोमड़ी की चाल है। बीजेपी चाहता है कि कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करें, क्योंकि बीजेपी की हैसियत नहीं है कोई भी इलेक्शन जीतने की, इसलिए कश्मीरियों का हक निकाल के, उनके जॉब्स निकाल के आप घुसना चाहते हैं यहाँ पे, डेमोग्राफी हटा के। पर रोहिंग्या मुसलमानों को जब आप ये सारी फैसिलिटीज देते तब किसी का अधिकार नहीं मारा जा रहा था। कोरोना से सुनिए नहीं तो रोहिंग्या मुसलमानों को जब ये सारे अधिकार दिए जा रहे थे, वहां पे बसने के लिए सहूलियतें दी जा रही थी, तब आपके अधिकार नहीं जा रहे थे। सुदेश, कोरोना से मीडिया लड़ेगी, पाकिस्तान से जनता लड़ेगी, और खाक बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़ेगी। बीजेपी को सत्ता वत्ता चलाना नहीं, मैं बोलूं, चुनाव लड़ो, पैसे उछालो, जीतो, बस ये रणनीति है, ये चाल है, गिरी हुई घटिया सो कॉल्ड चाणक्य नीति है ये बीजेपी हो की। गया, गाली दे देना और 2-4 गाली दे लेना, कोई बात नहीं। सजाद भाई, पहले तो आपको बधाई कि बहुत पर्सपेक्टिव में आपने चीजों को रखा, जो बाद में ज्वाइन कर रहे होंगे उसको मैं बता रहा हूँ। दूसरा ये कि इशरत बहन ने जो बोला गलती है, वो आपने बोला कि जम्मू का डोमिसाइल मिला, ऐसा नहीं होता है। मैं पढ़ देता हूँ, पहला डोमिसाइल जो इशू हुआ IAS ऑफिसर को, वो कहता है कि दिस इज टू सर्टिफाई that Sri Naveen Chaudhary, son of Sri Devkant Chaudhary, resident of at present Gandhinagar, Jammu is a domicile of Union Territory of Jammu and Kashmir. यूनियन टेरिटरी का डोमिसाइल मिला है, कभी भी वो श्रीनगर में जमीन खरीद सकते हैं और बस सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता जब सिचुएशन समाधान बराबर होंगे। मैं स्टेटमेंट पढ़ दिया। दूसरी बात सजाद भाई, मैं बोलना चाहता हूँ, अरे मैडम, मैं तो पढ़ के सुना रहा हूँ, आपने गलत बोला वो बता रहा हूँ। कोई जम्मू और कश्मीर का डोमिसाइल नहीं है।
ले सकता जम्मू एंड था। कश्मीर का आप लोगों डोमिसाइल को है, तो बेसिक नॉलेज भी स्टेट का नहीं है जम्मू डोमिसाइल एंड होता है। कश्मीर मैडम की। मैं पढ़ के सुना दिया आपको ना। जिसके पास अब दूसरी बात permanent सुनिए, resident certificate अब होता दूसरी था, अच्छा, इफ्रा बात सुन मेरी लीजिए, सुनिए। फिर उसके बाद काउंटर करना। दूसरी बात मेरी सुनिए, इफ्रा पहले सुन लीजिए, फिर काउंटर करिए। आप सुन लीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग डिबेट में बैठे हैं, थोड़ी ना आप कुछ कर लीजिएगा या हम कुछ कर लेंगे, एक दिन में नहीं होने वाला है। देखिए, दूसरा बात यह है कि एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, जो पाकिस्तान जब अलग हुआ था वो खत्म हो गई, कि जो मुसलमान चाहते थे इस्लामिक कंट्री में रहेंगे, शरिया के मुताबिक रहेंगे, वो पाकिस्तान चले गए। जो यहाँ रहे, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को माना, सेकुलर फैब्रिक को माना, कोई भी जगह हिंदू और मुसलमान के टर्म्स में नहीं होगा। ये तो कंसेशन दिया गया है। अमित रैना की बात से मैं सहमत हूँ कि डोमिसाइल ला के, नहीं तो क्यों डोमिसाइल, बिहार जाते डोमिसाइल की जरूरत पड़ती है क्या रहने के लिए, उत्तर प्रदेश जाते जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती है, तो यहाँ क्यों पड़े। ये एक कंसेशन दिया गया है, और इसलिए दिया गया है कि आहिस्ता आहिस्ता जो लोग वाकई में सीरियस हैं, जिनके साथ जस्टिस नहीं हुआ उनके साथ जस्टिस हो। इसमें कश्मीरी पंडित हैं, दलित हैं, मिलिट्री के लोग हैं, जो लोग वहाँ काम किए इतने सालों से, उनको नहीं मिला, उनके राइट की बात है। राइट की बात करें, हिंदू मुसलमान की बात न करें। मैं आपकी दो मुही पॉलिसी को एक्सपोज कर देती हूँ। कौन सा नागालैंड में आप लोग डोमिसाइल ही नहीं देते हैं, अरे बल्कि मैडम, नागालैंड वालों के साथ अलग से पैक्ट साइन करते हैं, जिसमें आप नागालैंड वालों को अलग पासपोर्ट दे देते हैं। नागालैंड वालों में आप अलग पासपोर्ट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि नागालैंड में वैसे ही आप इलेक्शन जीत सकते हैं, इसीलिए वैसे आपने नागालैंड में पासपोर्ट दे दिया अलग उन लोगों को, क्योंकि वैसे आप जीत गए। असम में जो लोग 50 साल से वहां रह रहे थे, 50 से ज्यादा साल से, अगर वो अपने पेपर प्रूव नहीं कर पाए, आप लोगों ने उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आप असम में वैसे ही इलेक्शन लड़ पाए। आप लोग ट्राइबल नहीं है भाई, ये नहीं लगा, अरे ये गुमराह कर रही है, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आई है। अरे ये ट्राइबल रीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, शेड्यूल में डाला गया है। अमित रैना है, इफ्रा, अमित रैना काउंटर कर रहे हैं इफ्रा को। अमित रैना, एक सेकंड, इफ्रा सुन लीजिए, अमित रैना कुछ कहना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अमित रैना इनटू द डिबेट विद इफ्रा। अमित एंड इफ्रा जान की अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स इतनी पुअर है। बोलिए अमित, बोलिए। इफ्रा जान की अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स इतनी पुअर है, वो कहती हैं कि 10 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट जम्मू में इशू किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में इलेक्शन जीतेगी। अरे कैसी बेवकूफ वाली बात कर रही हैं आप। जो रेजिडेंट है वो इलेक्शन हमेशा सिटी के हिसाब से, म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के एड्रेस के हिसाब से हुआ जाता है। और जम्मू में 27 सीटों में से 25 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है। वो तब जीती है जब 370 और 35A था। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही कर लीजिए। और अभी तक आप रोहिंग्या मुसलमानों पे चुप है, क्यों चुप है? अभी तक आप तिब्बती मुसलमानों पे चुप है, तो क्यों चुप है? अभी तक आप शिंगजांग के मुसलमानों पे चुप है, तो क्यों चुप है? ये भारतीयों को समान हक मिले जम्मू कश्मीर में, इस पे आपको कुछ तकलीफ होती है। आप दिल्ली में रहती है, आपसे तो किसी ने नहीं पूछा आप दिल्ली वाले के पेट में क्यों लात मार रही हैं? एकता की आप पॉलिटिक्स करिए, आप भी चुनाव लड़िए, क्या दिक्कत है? एक एक करके शहजाद भाई बिल्कुल गलत है कि इतने बड़े स्टेट को अब बीजेपी जो है जम्मू में कोई इलेक्शन, इफ्रा मुझे एक सेकंड, नहीं ये चुनाव से आगे बढ़िए, एक सेकंड इफ्रा। चुनाव की बात कहाँ से आ गई? सबको पता है, इतनी बड़ी बात हो रही है, भारत को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है, एक भारत की बात हो रही है। गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। एक करके, एक सेकंड मुझे स्क्रीन पर लाइए एक बात। 25 MLA चुनाव की जम्मू से। इफ्रा एक सेकंड, नॉन स्टॉप नहीं बोलना है। इफ्रा भारतीय जनता पार्टी के थे पिछले विधानसभा में। आप कौन सी दुनिया में रह रही हैं? नॉन स्टॉप नहीं बोलना है। एक सेकंड, अब इफ्रा जहां मुझे एक बात का जवाब दीजिए, सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि आपकी जो मंडली है उसको परेशानी क्या है? 25,000 अगर भारतीयों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो डोमिसाइल का सांप्रदायिकरण क्यों किया जा रहा है? इसमें हिंदुत्व का डिजाइन आपको क्यों नजर आ रहा है? आपको और पाकिस्तान को दोनों को इसमें हिंदुत्व का डिजाइन क्यों नजर आ रहा है? आप सवाल पूछिए और उसके बाद सुदेश जवाब देंगे। जी पहले फिर वकार आ रहा हूं मैं आपके पास। आपसे जब बोल दिया कि हम लोग इसमें हिंदुत्व का एजेंडा ये है कि बीजेपी ऐसे ही इलेक्शन जीतना चाहती है, क्योंकि वो अलग किसी और तरीके से इलेक्शन जीत नहीं सकती। सुदेश, चुनाव जीतने का प्लान है? बिल्कुल, ये लोग जम्मू में रह रहे थे, बिल्कुल गलत बात। कोई भी ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं कहा इन लोगों को भगाइए, थोड़ा सुनने का हम लोगों ने कभी रखिए, नहीं कहा इन लोगों को पेशेंस रखिए, थोड़ा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए शहजाद भाई। एक सेकंड, सुदेश वर्मा को बोलने दीजिए। अमित सुदेश वर्मा को जवाब देने दीजिए। शहजाद भाई, शहजाद भाई हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, क्या उन लोगों के साथ जस्टिस नहीं होनी चाहिए?
आज वो जस्टिस के लिए खड़े हैं, वो हिंदू है तो हम लोग क्या करें? आपने जब लोगों को भगाया, वो कश्मीरी पंडित थे, हिंदू थे, तो हम लोग क्या करें? आपने क्यों भगाया ये बताइए। जस्टिस मिलना चाहिए, इनजस्टिस के खिलाफ बोलिए, जस्टिस के फेवर में बोलिए, हिंदू मुसलमान के टर्म से बात न करिए। आप अगर हिंदुत्व बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या आज तक आप इस्लामिक एजेंडा चला रहे थे वहां पर? आज तक क्या इस्लामिक एजेंडा चला रहे थे वहां पर? कहां से बात आ गई हिंदुत्व वगैरह की? बात है जो लोग लेजिटिमेट राइट जिसका है उसको मिलना चाहिए, दलितों को उनका हक मिलना चाहिए, एक सर्विसमैन लोगों को हक मिलना चाहिए, कश्मीरी पंडित को मिलना चाहिए। इसको आप थोड़ी देर रोक सकते हैं। अभी 25,000 लोगों को मिले, अभी लाखों लोगों को मिलेंगे, तब आप क्या करिएगा? नहीं चलेगी, दोहरी राजनीति है। पीर विकार एक सेकंड, मेरे साथ पीर विकार जुड़ चुके हैं, पहली बार मेरी डिबेट में आए। मुझे उनसे एक सवाल लेने दीजिए। मैं तमाम मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं, पीर विकार, अगर मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है, कश्मीरी पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, क्या दिक्कत है? क्या कश्मीर केवल मुसलमानों के लिए रहेगा? पीर विकार, कश्मीर की घाटी में 97% मुसलमान हैं, जम्मू कश्मीर को मिला लिया जाए तो 67% मुस्लिम हैं। कौन सी आबादी में बदलाव हो जाएगा? और अगर बदलाव हुआ है जनसंख्या के चरित्र में, वो तो मैंने बताया स्टार्टिंग में, हिंदू बाहुल हुआ करता था कश्मीर घाटी एक समय पर, उसको कैसे मुसलमान बाहुल बना दिया गया, किस तरीके से आक्रमणता आए और किस तरीके से उन्होंने चेंज कर दिया वहां का कैरेक्टर, किस तरीके से 90 में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। आज अगर वहां पर 25,000 भारतीयों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल रहा है तो उमर अब्दुल्ला को क्या प्रॉब्लम हो रही है? महबूबा मुफ्ती को क्या प्रॉब्लम हो रही है? पहली बात, भाजपा सरकार को शर्म आनी चाहिए जो आपने 25,000 नए किए हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट से। खुदा रहा उनको पर्ची तो दे दीजिए। पिछले 10 मिनट से मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊं। ये उनको भी ऐड कर रहे हैं ऐसी जगह पे जहां उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। जैसे हम यहाँ इतने साल से रह रहे हैं, हमें कौन सा फ्यूचर है हमारा, जिनको इन 25,000 लोगों को बेवकूफ बन के जोड़ तो कश्मीर पहली एक रियासत है इसको डाउन किया गया। दिल्ली के आपके मंत्री हैं तो कब से बोल कि उनको अपग्रेड यूनियन टेरिटरी से आप स्टेटहुड दे दो। हमारी स्टेटहुड आप डेली और इस डिबेट कर रहे हो, आप मजाक बना रहे हो हमारी जो यहाँ पर सिचुएशन है। पहला मैं एक सवाल पूछना चाहूँ, क्या हिंदुस्तान नहीं चाहता कि वो यूएन जनरल असेंबली का एक सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर थे? तो उसी यूएन असेंबली में आपने ही तो मसला किया था। वहां की जो करारदाद है, ऑब्लिगेशन है आपको उसको फॉलो करने की। हम भी बोल रहे हैं डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, ये तो आपको यूएन बोल रहा है कि यूएन की जो आपने आप सेक्रेटरी हो उस उन करारदाद के 28 के करीब 20 के करीब 20 ज्यादा करारदाद आप साइन है कि आप कोई डेमोक्रेसी चेंज नहीं करोगे। इस्लामिक कंट्री है, इसके साथ अगर हिंदू के साथ आप नहीं रह सकते तो आपका पंडित हमारे भाई हैं, वो भी कश्मीरी है, हमें तो प्रॉब्लम नहीं है मुसलमानों के साथ रहने में। एक सेकंड पर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आपको हेडलाइंस दिखानी है, पर हेडलाइंस के बाद लौट कर आऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा और पूछूंगा सवाल तमाम मेहमानों से कि 370 सीए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर चिल्लाएंगे, पर पाकिस्तान जो कारस्तान कर रहा है वहां पे अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदू समाज के साथ, उस पर चुप रह जाएंगे, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर मुंह पर पट्टी बांध देंगे। आएंगे तो लौटकर तब सवाल का जवाब लेंगे तमाम मेहमानों से हेडलाइंस के बाद। तो हमारा हैशटैग है पाक टारगेट्स हिंदूज। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और सवाल यही है, सैयद अब्बास आपसे ही सवाल ले लेता हूं। 370 नागरिकता कानून, इस पर तो लगातार आप चिल्लाएंगे। पाकिस्तान जो कर रहा है वहां के अल्पसंख्यकों के साथ, क्या अब भी सीए का विरोध करेंगे? क्या अब भी डोमिसाइल पर झूठा प्रचार फैलाएंगे, पर पाकिस्तान के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाएंगे? सैयद अब्बास।
अरे प्रचार जी, सबसे बड़ी बात तो ये सुनिए, हमारे जो जुमलाबाज मास्टर हैं प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाएंगे और कश्मीरियों के लिए IITs लाएंगे, IIM लाएंगे, वर्ल्ड ग्लोबल समिट रखा जाएगा और बहुत कुछ कहां गया भाई? क्यों इंडेफिनेटली पोस्टपोन हो रहा है? क्यों लगातार ना IIT ना IIM का पर पाकिस्तान जो हिंदुओं के साथ कर रहा है उस पर आपको बोलने की जरूरत महसूस नहीं होती। जम्मू कश्मीर गए हैं आप अमित राणा, जम्मू कश्मीर गए हैं कभी? आइए मेरे साथ चलिए, आपको IIT दिखाता हूँ, आपको IIM भी दिखाता हूँ। दोनों चल रहे हैं, फुल फ्लैग चल रहे हैं। एक मणिपुर में चलता है, एक मुट्ठी चौक पे चलता है और एक कनाल रोड पे चलता है। आइए मेरे साथ, आपको दोनों दिखा देते हैं। आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी का कोई खबर है नहीं, जुमलेबाजी आप खुद इतनी करते हैं, कोई आइडिया है नहीं आपको। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? एम्स विजयपुर में एम्स की कंस्ट्रक्शन फुल चल रही है, श्रीनगर में NIT चलता है। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं भाई साहब? कश्मीरियत को और कश्मीर के आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? आप कम से कम सच तो बोलते हैं, आप तो ऐसे झूठे हैं। पाकिस्तान की भाषा पहले बोलते हैं और हिंदुस्तान, अरे पाकिस्तान की भाषा बोलना तो बंद करिए कम से कम पाकिस्तान की भाषा। चाइना की भी पार्टी इंडिया में कांग्रेस पार्टी को अपने लफ्जों को सोच समझकर बोलना चाहिए। बन के रहना है तुमको। अरे चुप बैठो, थोड़ी तमीज सीख कर आओ। कब बात करना है तब बात करो। ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? सैयद अब्बास, कैसी भाषा का प्रयोग आप अलाउ कर रहे हैं? सैयद अब्बास एक सेकंड, सैयद अब्बास एक सेकंड, सैयद अब्बास, किसी के साथ इस तरीके की बातें करना। सैयद अब्बास, अमित रैना आपकी बातों का जवाब दे रहे थे। अमित रैना वो व्यक्ति है जिसके परिवार को कश्मीर से भगाया गया है, वहां से उनको हटाया गया है। आपको सम्मान करना चाहिए कश्मीरी पंडितों का, ना कि उनका इस तरीके से उनके साथ बात करनी चाहिए। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सैयद अब्बास नहीं, सैयद अब्बास आपको माफी मांगनी होगी। पाकिस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे सैयद अब्बास आप। आपने दल्ला कैसे बोला? सैयद अब्बास, जवाब दीजिए। नहीं सैयद अब्बास इस तरीके नहीं, सैयद अब्बास आप ये शब्द वापस देंगे। मुझे मेरे वक्त की सम्मान कीजिए। किस तरह का मेरे वक्त की सम्मान कीजिए। सैयद अब्बास, वक्त की बात नहीं है सैयद अब्बास। इस तरीके की बातचीत नहीं, इस तरीके की बातें किसी के खिलाफ मैं नहीं सहन करूंगा। ये पर्सनल अटैक्स का मंच नहीं है सैयद अब्बास। ये गलत था, जो आपने कहा वो गलत था। मैं जब बात कर रहा हूं कोई नहीं बात करेगा। अरे कौन है आप भाई? डिक्टेटर हो क्या? सैयद अब्बास, इस तरीके का एटीट्यूड, ये डिबेट है, डिबेट में बातें होती हैं, पर किसी को भी आप इस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई बात नहीं करेगा। डिक्टेटर ये दादागिरी नहीं है। ये 1990 का कश्मीर नहीं है कि यहाँ पे कश्मीरी पंडितों की आवाज दबाई जाएगी। दादागिरी की बात नहीं है ये। सैयद अब्बास, आप वो बातें वापस लीजिए। अरे कंट्रोल तो आपके हाथ में है मियां। मैं कंट्रोल नहीं करना चाहता, मैं सबकी आवाज को आने देना चाहता हूं। इस तरीके से आप किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। रोज आते हैं लेकिन हमारे बीच में टांग नहीं अड़ा सकते। कोई टांग नहीं। क्या टांग अड़ाई उन्होंने आपके फैक्ट को करेक्ट किया। आप झूठ फैला रहे हैं, उन्होंने फैक्ट को करेक्ट किया। एक सेकंड सैयद अब्बास, अब रुक जाइए। आप हैं कौन भाई साहब? अमित रैना, कुछ और ही अमित रैना बोलेंगे। मेरे समय में घुसना बात करना नहीं करना। आप सवालों का तो जवाब दे नहीं रहे, आप सवालों का तो जवाब दे नहीं रहे सैयद अब्बास। मैं चुपचाप सुनता रहा तो वो भी एक सेकंड जवाब देंगे भी नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ आपने पाकिस्तान में इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, और यही मानसिकता कश्मीर में भी दिखाई गई 1990 में। ये सेम रिप्लिकेशन है जो आज पाकिस्तान में नहीं 70 सालों से हो रहा है। उसका कल्मिनेशन भारत में कश्मीर में 1990 में दिखाया गया। और इनकी भाषा से आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि कैसी मानसिकता है इन लोगों की, कैसी मानसिकता तो बोल रहे हैं पार्टी की, कैसी मानसिकता है इन प्रो पाकिस्तान लोगों की। कैसे कोशिश करेंगे कि हिंसा की आवाज दबाई जाए, माइनॉरिटी की आवाज। आप भारतीय बनकर क्यों नहीं बात कर सकते? सजा मिल गई। 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा गया। अगर 4 लाख कश्मीरी पंडित निकले, 1 लाख लोगों को तो गोलियां मारी गई, उनको सजा दी गई। और कितने लोग मरवाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जब आता है 40 हिंदुओं को कराटे तो आप लोगों के साथ पीछे से मिला हुआ था। आप उसे फूलों की वर्षा करते हैं, आप लोगों के साथ पीछे से मिठाइयों की वर्षा करते हैं, आप उसे टॉफियों की वर्षा करते हैं। यासीन मलिक को आप
है यासीन मलिक को आप हीरो बोलते हैं, गिलानी को आप बाबा कौन बोलते हैं? कौन से लोगों को सजा मिली है? कौन से लोगों को सजा मिली है? सैयद सलाउद्दीन हाजी पाकिस्तान में जिसके तौर उनके मुल्क की सजदा करती है, आज वो पाकिस्तान में कौन से लोगों को सजा मिली है? कौन से लोगों को सजा मिली है? सारे सिरी चलाने वाले को सजा मिली, कश्मीरी हिंदू को मारने वाले को सजा मिली? नहीं मिली। आप जैसे लोगों ने उनको भगवान बना रखा है, आप लोगों ने खुदा को निकालकर उन्हें खुदा बना रखा है। ये नहीं बोलते हैं कि वो सब मारे गए, आप बार बार बोलते हैं वो सब किसको सजा मिली? किसको सजा मिली? एक सेकंड सुरेश वर्मा, एक सेकंड दोनों मेहमानों से चीखना नहीं है बस। ठीक है इफ्रा आपने बात रखी, एक सेकंड अमित रैना एंड इफ्रा एक सेकंड आप रुक जाइए। अमित रैना एंड इफ्रा एक सेकंड रुक जाइए। किसको सजा मिली? सुदेश वर्मा आप तक किसको सजा मिली? सेपरेटिस्ट को, अलगाववादियों को तो दामाद बनाकर रखा था, चाहे वो गिलानी हो, चाहे वो यासीन मलिक हो, चाहे वो मीरवाइज हो, शब्बीर शाह हो, उनको तो दामाद बनाकर रखा था सरकार ने, यूपीए सरकार ने। सजाद भाई सबसे पहले मैं अब्बास भाई का भर्त्सना करता हूं, जो भाषा इन्होंने इस्तेमाल किया अपने फैलो के लिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत। दूसरे की इज्जत करिए, डेमोक्रेसी है ये। और दूसरी बात ये 1 लाख का फिगर कहां से आया? 1 लाख टेररिस्ट मारे गए, फिगर कहां से आया? हमें तो नहीं पता 1 लाख कहां मारे गए, किस तरह की बात करते हैं। उसके बाद आप कोट करिएगा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, 1 लाख फिगर मारे गए, बताइए कहां से फिगर आया? यासीन मलिक और बाकी लोग जो मार के खुले घूम रहे हैं, जवाब दीजिए, जेल में है, उनके बारे सजा मिल गई सबको? क्या बोल रहे हैं सुदेश भाई? उठाया था और आप लोग जो समर्थन कर रहे हैं सुदेश भाई की, क्या बोल रहे हैं मुझे बताइए। आप नहीं सुनाई देगा आपको। मुझे आवाज सैयद अब्बास, सुदेश साहब की, मैं आपको बताता हूं, सुदेश भाई की जो सैयद अब्बास, मुझे बताइए। सैयद अब्बास 370 के हटने का विरोध करते हैं। सैयद अब्बास 370 के हटने का विरोध करते हैं, नागरिकता कानून का विरोध करते हैं। आज जो पाकिस्तान में हुआ है, 102 हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन कराकर, उनके मंदिरों को मस्जिद में तब्दील कराकर, उनकी मूर्तियों को तोड़कर जो किया जा रहा है, उस पर कुछ बोलेंगे आप? 14 साल की लड़की के साथ जो व्यवहार हुआ है, उसकी मां कह रही है कि वहां पर पाकिस्तान में हिंदू का रहना एक श्राप है। आप कुछ कहेंगे कि आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर में भारत सरकार में ही खोट नजर आ रही है? पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ बोलने का मन है आपका? पाकिस्तान के आतंकवाद पे कुछ बोलेंगे? जवाब दें। हाँ सुनिए, पाकिस्तान, हाँ सुनिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। तो नागरिकता कानून का विरोध क्यों करते हैं आप? एक ऐसी जगह है जहां पे आतंकवादी पनपते हैं, समझ रहे हैं आप? अरे बात तो खत्म करने दीजिए। तो नागरिकता कानून का विरोध क्यों करते हैं? पाकिस्तान मुर्दाबाद है तो इंटरफियर करते हो। जब नागरिकता कानून का विरोध क्यों करते हो? फिर चुप रहते हो, मुंह में दही जमता है तुम्हारे। पाकिस्तान मुर्दाबाद है तो नागरिकता कानून का विरोध क्यों करते हो? फिर डोमिसाइल मिल रही है और वहां पर विस्थापित जो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को वापस लिया जा रहा है, तो आपको विरोध क्यों करना है उसका? कश्मीर में दलित समाज को अधिकार मिल रहे, तो आपको क्यों दुख रहा है पेट में? मुझे बताइए ना, हंसिए मत। पाकिस्तान के अलगाववादी मंसूबे आज पूरी तरह से पस्त हो रहे हैं, तो आपको क्यों पेट में दुख रहा है? दुख रहा है क्या? हाँ तुम्हारा अभी कश्मीरियों की जॉब्स जा रही है, तुम्हारे सर में दुख रहा है क्या? कश्मीरियों की जॉब्स जा रही है? रोहिंग्या आ रहा था तो किसकी जॉब जा रही है? जॉब्स जा रही है। रोहिंग्या को फंसा के रखा था, रोहिंग्या को दामाद बनाया था, तो किसकी जॉब जा रही थी? और भाजपा को लोमड़ी चाल चल के, भाजपा को लोमड़ी चाल चल के अभी इलेक्शन जीतना है। आपका कहां दर्द हो रहा है? पेट में, सर में? हाँ देश को एक कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर रहे हैं, पैरों वाली काम है, लोमड़ी का काम आप कर रहे हो। बोलना कुछ और चाहते हो, बोल कुछ और रहे हो, खुल के बोलो। हमने जो करना था कर दिया, ये 70 हटाना हमारा था, हटा दिया। लोगों को विकास करना था, कर रहे हैं विकास। 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जो किसी अब्दुल्ला और मुफ्ती के पास नहीं जा रहा, लोगों के पास जा रहा है। पंचायत में जा रहा है, मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं, अच्छे भाई डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप अच्छे आदमी हो लेकिन गलत पार्टी में हो सुरेश भाई। आप चाहते ये पर्सनल टिप्पणियों के अलावा भी कुछ बोलेंगे? आज के मुद्दे पर कुछ बोलेंगे सैयद अब्बास साहब, या मैं आगे बढ़ जाऊं? जब वो टेररिस्टों का समर्थन करता है। इफ्रा जहां, मुझे एक बात बताइए, दरअसल दिक्कत यह है इफ्रा जहां उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और इफ्रा जहां को दिक्कत यह है कि 370 हटने के बाद कश्मीर का पहली बार भारत में एकीकरण हो रहा है। कश्मीर में आतंकवादियों को
मारा जा रहा है, अलगाववाद को खत्म किया जा रहा है, वहां पर राष्ट्रवादी सोच पनप के आ रही है। आज वहां पर तिरंगा लाल चौक से लेकर लाल किले तक तिरंगा फहरा रहा है। तो इसकी दिक्कत है आप लोगों को, आप जैसे जो लोग हैं जो अलगाववादियों को हमेशा स्टेक होल्डर मानते हैं, उनको दरअसल दिक्कत यही है, ये दिक्कत है। इफ्रा जहां और अमित रैना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे दौड़। 370 अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होता, उसका पहला लाइन था कश्मीर इज जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पररी नहीं पढ़ा आपने, कंप्लीटली टू टेम्पररी नहीं पढ़ा। तो फिर ये झूठ क्यों बोलते हो कि जम्मू एंड कश्मीर, तो फिर ये झूठ क्यों बोलते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर अब इंडिया का पार्ट बना? आर्टिकल 370 में तो पहले लिखा था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है। तो आप लोगों को इतने झूठ, आप भी पढ़ के आइए और आप मनगढ़ंत कहानियां ना बनाइए। टेम्पररी प्रोविजन कैन बी रिमूव्ड इंडिया का पार्ट है। जम्मू एंड कश्मीर को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 370 लिया था। और एक बात गांठ बांध के रख लीजिए, भारत का कश्मीर पे उतना ही हक है, हर भारतीय का कश्मीर पे उतना ही हक है जितना हर कश्मीरी, हर जम्मू के नागरिक का भारत पे हक है। और आप जैसे लोग उस हक को रोक नहीं सकते। भारतीय कश्मीर में जाएंगे, रहेंगे, काम करेंगे, संपत्ति खरीदेंगे, उसकी प्रगति का भागीदार बनेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर के नागरिक बाकी भारत के हिस्सों में प्रगति का भागीदार बनते हैं। आपसे जो होता है कर लीजिए, ये घड़ी आगे चल चुकी है, ये वापस नहीं जाने वाली। नहीं हुआ क्योंकि सभी कश्मीरी पंडितों के पास पीआरसी सर्टिफिकेट यानी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है। अमित रैना जी के पास भी पीआरसी सर्टिफिकेट है। तो और कश्मीरी पंडित जो है 6% हिंदुओं को एक रात में निकालकर आपने उनको 99.1% 99.1% मुस्लिम बहुल्य हो गया। बिल्कुल डेमोग्राफिक चेंज हुआ। एक कॉस्मोपॉलिटन नेचर जो कश्मीर का था, एक कश्मीरियत जो कश्मीर की थी, वो आप जैसे लोगों ने। अच्छा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? इफ्रा जहां कॉन्ट्राडिक्ट मत कीजिए। इफ्रा जहां, एक सेकंड, पीर विकार भी आ गए मेरे साथ डिबेट में फिर से। एक सेकंड, पीर विकार, इफ्रा जहां बोल रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कोई फर्क अगर नहीं पड़ रहा है तो विरोध क्यों है इस बात का? रोहिंग्या मुसलमान आकर बसे, नहीं एक सेकंड, पीर विकार, रोहिंग्या मुसलमान आकर बसे जम्मू कश्मीर में, तब कोई विरोध नहीं होता। अगर बिहार का कोई आईएएस अफसर जिसने लगातार सेवा दी है जम्मू कश्मीर को, उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाए, स्थायी निवास मिल जाए, तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तक बताएं जिसने कहा हो कि रोहिंग्या मुसलमान को कश्मीर में आप जगह दे। बसा कर रखा है आपने जम्मू कश्मीर में। अमित रैना अभी हिस्सा ले सकता है। कश्मीर का जो मुतनाज़िया मसला है वो यूएन से हल न हो जाए, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल करारदाद को चैलेंज कर रहे हैं। यूएन जाए, वहाँ सीट भी मांग रहे हैं। और अमित रैना कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस जाना होगा। रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने का कश्मीर बंद की कॉल्स आई हैं, कश्मीर बंद की कॉल्स आई हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों झूठ बोला रहे हैं आप? मैंने खुद अपनी आंखों से कश्मीर बंद देखा है, मैंने अपनी आंखों से चक्का जाम देखा है, मैंने अपनी आंखों से पत्थरबाजी देखी है। हर रोहिंग्या मुसलमानों के हक को कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में रहने के लिए ये बात तब की नहीं जाती आपकी, जिनका 70 साल से आप शोषण कर रहे थे, उस वाल्मीकि समाज का जिसके लिए 70 साल से शोषण कर रहे थे, उस गुरखा के लिए जो अपनी मेरे पास समय खत्म होता जा रहा है। सुदेश वर्मा, मैं आपको फाइनल वर्ड देना चाहता हूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का विरोध करेंगे उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, 370 का हटने का विरोध करेंगे, नागरिकता कानून का विरोध करेंगे, पर जो आज तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही है, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर यह मंडली पूरी तरह से चुप रहेगी। सुदेश वर्मा, आखिरी 20 सेकंड में आपको दे रहा हूं। शहजाद भाई, इफ्रा बहन जो हैं, मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप गैर कश्मीरी से शादी करेंगी तो आपको राइट नहीं मिलता, पहले अब मिलेगा। अगर अमित रैना जी ने नॉन कश्मीरी से शादी कर ली तो उनकी वाइफ को राइट नहीं मिलता। तो हम अगर बराबरी ला रहे हैं औरतों के लिए, तो आपको क्यों दुख हो रहा है? शादी आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला की वाइफ जो है फॉरेन कंट्री से नहीं, आपके बच्चों को नहीं मिलता। इफ्रा जहां, ये आप भी जानती है। और आज के लिए मेरा समय इतना ही था। मैं आज चर्चा को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, पर जाते जाते सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि आज लाल चौक और लाल किले के फासले कम होते जा रहे हैं। कश्मीर का विलय तो हो गया था, पर आज एकीकरण हो रहा है, कश्मीरी लोगों का एकीकरण हो रहा है भारत के साथ। तो इससे सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जा रहा है? क्यों हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है डोमिसाइल जैसे मामले को? और जब कश्मीरी पंडित
निकाले गए 4 लाख कश्मीरी पंडित 1990 में निकाले गए, तब यही लोगों को डेमोग्राफिक चेंज नहीं दिखाई दिया था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।